अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट दीज डेज़। क्लिनिक पे मुझसे बार-बार आकर पेशेंट सवाल करते हैं कि मैडम ये फर्टिलिटी डेज़ क्या होते हैं, फर्टिलिटी विंडो क्या होती है? क्योंकि हमारे जो इंटरनेट है उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शेयर होती है, लेकिन वो प्रॉपर उसको गाइड करने की ज़रूरत होती है थ्रू डॉक्टर। तो मैंने कहा मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि फर्टिलिटी डेज़ क्या है, किन डेज़ को कहा जाता है, किस तरीके से फर्टिलिटी डेज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए और उसको किस तरह आप घर बैठे काउंट कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है फर्टिलिटी करने से पहले कि क्या आपको मेंसेस नॉर्मल आ रहे हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जो फर्टिलिटी डेज़ है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ से रिलेटेड होते हैं और उस तरीके से काउंट किए जाते हैं। एक नॉर्मल औरत को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको नॉर्मल कहा जाता है नॉर्मल फेज में, दैट इज़ फ्रॉम 22nd डे टू 35th डे। 22 दिन से 35 दिन के दरमियान अगर किसी औरत को का मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब अगर एक औरत को मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 टू 30 डेज़ का है तो उसकी फर्टिलिटी जो मैक्सिमम चांस ऑफ विंडो है दैट वुड बी डिफरेंट उस मरीज से जिसके 35 डेज़ का साइकिल है। ये किस तरह निकाला जाता है? जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको 4 फेजेस पे डिवाइड किया जाता है 4 हफ्तों में। जो पहला हफ्ता है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें जो बच्चेदानी की वॉल है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, एंडोमेट्रियम जो है उसकी शेडिंग होती है और आपको मेंसेस आते हैं। जो नेक्स्ट फेज है दैट इज़ द फॉलिक्यूलर फेज, जिसके अंदर अंडा बनना शुरू होता है। सो ये वो टाइम है कि जो फॉलिक्यूलर आपके पास फेज है यानी आपकी माहवारी का 10वां दिन, दैट इज़ द डे जहाँ से स्टार्ट होती है फर्टिलिटी विंडो। ये 10 डेज से आपका फॉलिकल ग्रो होता है और कुछ मरीजों में जो एग है वो रिलीज होता है 11 डे पे, 12 डे पे, 14, 16 और कुछ लेडीज़ को इवन 18 डे के ऊपर भी एग रिलीज होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब आपका एग रिलीज होगा दैट इज़ द मैक्सिमम चांस कि आपकी फर्टिलिटी अचीव होगी अगर आप अपने हस्बैंड से मिलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ को जहन में रखना है दैट इज़ कि एग रिलीज़ होता है 12 टू 24 आवर्स के अंदर। वो एग जो है शेड कर जाता है। अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता तो वो जाइगोट की यानी कि छोटे जो है वो बेबी की फीटस की जो है वो शक्ल इख्तियार नहीं करता, ठीक है, वो शेड हो जाता है। अगर आपने इस डेज को यूटिलाइज नहीं किया या अपनी फर्टिलिटी विंडो के बाद इंटरकोर्स करके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भी हमारी फर्टिलिटी नहीं हो रही, तो दैट इज़ द थिंग कि तब तक आपका जो एग है वो शेड हो चुका है, वो 24 आवर्स का जो एक टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, तो दे वॉन्ट बी अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। इन 12 टू 24 आवर्स को यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फॉर एग्जांपल 28 डेज का साइकिल है, उससे आपने 14 को माइनस करना है। जब आप 14 को माइनस करते हैं तो जो आपका डे बनेगा, जो माइनस करके डेट बनेगी, दैट इज़ द डेट कि वो मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलिटी उस डेट के अंदर है। अगर आपका 35 का साइकिल है सो 35 से आप 14 माइनस करेंगी और उस हिसाब से वो आपका मैक्सिमम डे है टू कंसीव टू गेट अ चाइल्ड। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आपको पता चल गया कि आपका ये मैक्सिमम डे है कि दिस इज़ द डे, उससे आपने 2 डेज़ ऊपर और 2 डेज़ पहले यानी कि टोटल 5 डेज़ जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी विंडो के टाइम पीरियड है। आपने इन डेज़ के अंदर ऑल्टरनेट डेज़ के अंदर आपने अपने हस्बैंड से मिलना है और उसका तरीक़ेकार ये है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी वंस अ डे। उसकी वजह यह है कि हमने स्पर्म की क्वालिटी को भी देखना है एग के साथ साथ। एक स्पर्म एक औरत के अंदर 3 टू 5 डेज़ जो है वो एक्टिव रहता है। सो अगर उसको एग जो है वो मिल जाए, आपकी ट्यूब्स ओपन है, आपकी ओवरीज हेल्दी है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी है, आपका वेट बिल्कुल प्रॉपर है, आपकी एज जो है वो हर चीज़ मैटर करती है, साथ आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, आपको जो है कोई खून की कमी तो नहीं है, ये सब फैक्टर्स अगर रूल आउट होते हैं तो देयर इज़ 80 टू 90% ऑफ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। सो आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या आपको इसके साथ कोई कोमॉर्बिड कोई मसला तो नहीं चल रहा। खून की कमी बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो है इग्नोर करती हैं।
जो अंडर वेट बच्चियाँ हैं, न्यूली मैरिड हैं, उनका वेट बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर करती हैं कि भाई हम तो बहुत स्लिम हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अंडर वेट को भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है ओवर वेट के साथ साथ, क्योंकि हाईलाइट हमेशा ओवर वेट लेडीज़ होती हैं। अंडर वेट ने भी अपने वेट को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंसीव करें। इसके अलावा आप एक दफ़ा वंस आपने जो है अपने डेज़ को यूटिलाइज कर लिया, जो नेक्स्ट आपके 14 डेज़ है, यू हैव टू बी वेरी जेंटल टू योरसेल्फ। उन डेज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा आप जो है वो एक्सर्शन और इन चीज़ों में नहीं रहेंगी, आप अपने आप को रेस्टिंग फेज में रखेंगी। आप हर अपनी एक्टिविटी को फॉलो कर सकती हैं, लेकिन आपने बहुत हेवी एक्सरसाइजेज और ये जो है एक्सर्शंस की तरफ नहीं जाना। जब आपके पीरियड्स मिस हो जाए तो आपने अपना सबसे पहले जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन होता है आफ्टर 1 वीक ऑफ योर मेंसेस, आपको मेंसेस नहीं आए, 1 हफ्ता ऊपर हो गया है, अर्ली प्रेगनेंसी, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपना घर में जो आपका फर्स्ट यूरिन होगा अर्ली मॉर्निंग का, उससे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप अपनी डॉक्टर को आके कंसल्ट करेंगी। वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगी, कुछ आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कुछ टैबलेट्स एडवाइस करेगी। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जो सिंपलेस्ट चीज़ लेडीज़ कर सकती हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड टू गेट अ चाइल्ड इज स्टार्ट ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है उसका रोल जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अच्छी एक क्वालिटी में है, और जो है हमारे बेबी के जो ऑर्गन्स हैं उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर है। सो फॉलिक एसिड की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो अपनी प्लान करने से पहले, मैरिज के बाद, फ़ौरन कंसीव करने से पहले 3 मंथ्स पहले ही आप फॉलिक एसिड स्टार्ट करें, ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करें और किसी किस्म का आपको इस बारे में कोई मसला ना हो, और हेल्दी आपके 9 मंथ्स जो है वो चले। किसी किस्म का प्रेगनेंसी रिलेटेड गायनोकोलॉजिकल इशू अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 5 PM to 9 PM प्रैक्टिस करती हैं। आइए और मेरे साथ अपने मसले डिस्कस करिए।